हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिजिक्स के न्यूमेरिकल के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत आसानी से समझने वाले हैं। साथ ही साथ बच्चों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि पिछले 5-7 सालों में जो क्वेश्चन ज़्यादा बार न्यूमेरिकल में फिजिक्स के पूछा जाता है, उन क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से मैं लेकर आया हुआ हूं। साथ ही बच्चों, उसमें हम लोग फार्मूले को भी देखेंगे और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसको भी सीखेंगे। हाँ, अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो से। ठीक है, चलिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। कुंडली से बद्ध क्या है बच्चों? कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में, है ना, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। 1 वेबर से बच्चों, 1 वेबर से कितना कर दिया जाता है? 0.1 वेबर कर दिया जाता है। और क्या दिया है क्वेश्चन में? कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल बताना है। कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल बताना है। तो सबसे पहले सर जी क्या सिखाएंगे आपको? क्वेश्चन के सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या सीखेंगे? फार्मूले को। हमने अभी डिस्कस किया ना कि फार्मूले कैसे करते हैं। तो देखो बच्चों, प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो होता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या होगा भाई? E बराबर होता है माइनस डेल फाई बाई डेल टी होता है। यही हमारा फार्मूला होता है। फ्लक्स परिवर्तन और यहाँ पे समय का परिवर्तन जो हो रहा है, यही क्या होता है? दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? प्रेरित वैद्युत वाहक बल। इतना समझ में आया बच्चों? चलो, अब इस क्वेश्चन में देखो दिया क्या क्या है। कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में, मतलब समय दिया है। तो डेल टी कितना दिया है बच्चों? 0.1 सेकेंड। जो दिया है उसको लिख लो। φ1 का मान कितना दिया है? 1 वेबर। φ1 का मान दिया है 1 वेबर बच्चों। और φ2 का मान क्या दिया है? 0.1 वेबर। इतनी बात समझ में आई? पहला जो होगा वो φ1 हो जाएगा, जो दूसरा होगा वो φ2 हो जाएगा। तो देखो, हमको क्या निकालना है? प्रेरित वैद्युत वाहक बल जब उस सूत्र में रखेंगे, इसका मान E बराबर माइनस डेल फाई बाई डेल टी। अब देखो, माइनस रहने देंगे। डेल फाई का मतलब होता है बाद वाले फ्लक्स में से पहले वाले फ्लक्स को घटा देना। बाद वाले फ्लक्स में से पहले वाले फ्लक्स को बच्चों क्या कर देना? घटा देना। यही तो फ्लक्स परिवर्तन होता है। तो देखो कितना हुआ? 0.1 में से 1 को घटा देंगे, नीचे क्या करेंगे? समय का भागा दे देंगे 0.1 सेकेंड। अब कितना होगा? 0.1 में से घटेगा 1, 0.1 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? 0.9 बचेगा। और इसमें क्या होगा? माइनस में आएगा, माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस। और नीचे कितना है? 0.1। जब 0.9 में 0.1 का भागा देंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, अब बताओ प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा बच्चों? ते हो जाएगा सर जी वोल्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन प्रेरित वैद्युत वाहक बल पे आधारित था। और कैसे क्वेश्चन था? जिसमें फ्लक्स परिवर्तन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बात करते हैं हम लोग इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं, तो हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। तो देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1, दो धन आवेश है जो कितने दूरी पे स्थित है? 0.1 मीटर की दूरी पर बच्चों क्या है? स्थित है। समझ में आया? एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ये जो दोनों धन आवेश होंगे एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से क्या करेंगे? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। फिर क्या है
आगे कि यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग आवेश बताना है। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं कि माना दो धन आवेश क्या है, Q1 और Q2। इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन से हम लोगों को 5 नंबर तो श्योर है कि मिल जाएगा। 5 नंबर से नीचे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो देखो सबसे पहले मानेंगे कैसे, इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना। ठीक है बच्चों, लिखेंगे माना दो धन आवेश Q1 व Q2 हैं, इतना मान लेंगे। देखो हमको पता है कि उनके बीच जो बल होता है, सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इतना क्लियर। उनके बीच बल कितना लग रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन में देखो उनके बीच बल कितना लग रहा है, 18 न्यूटन का। तो यहां पे हम लिख लेंगे सर जी 18 न्यूटन। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है, देखो यहां ध्यान देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन का जो मान होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन का जो मान होगा वो होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। कितना होता है बच्चों, 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। तो चलिए उसका मान रख देते हैं यहाँ पे, 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 Q2 का मान हमको पूछा ही है, तो इसको रहने देंगे। बीच की दूरी कितना है, उनके बीच की दूरी कितना है सर जी, उनके बीच की जो दूरी है वो 0.1 मीटर है। कितना है, आर का जो मान है 0.1 मीटर है। जब इसको अगर हम पावर के फॉर्म में लेंगे तो कितना होगा, 10 के पावर -1 मीटर भी तो लिख सकते हैं, 0.1 को 10 के पावर -1 मीटर भी तो रख सकते हैं। ठीक है, तो वहां हम क्या रखेंगे, 10 के पावर -1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, आप 0.1 का भी होल स्क्वायर करेंगे तो वही चीज आएगा बाद में जो इसमें आएगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रहना आप लोग। अब देखो बच्चों इसको सवाल करेंगे तो 9 दूना के कितना हो गया, 18। 9 से कटेगा तो यहाँ 2 आएगा, चलो यहाँ 2 लिख लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 10 के पावर 9 और यहाँ ध्यान देना इंटू Q1 Q2 बाई 10 के पावर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 10 के पावर -2। और जब बच्चों ये 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 9 और 2 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10, सॉरी देखो बच्चों यहाँ ध्यान देना, ये ऊपर जाएगा तो 10 गुणे 2 गुणे 1 मिनट, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा से। ये 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा तो पावर 2 और बढ़ जाएगा, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 10 के पावर 11। और गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ देखो Q1 Q2 इंटू Q1 Q2। अगर Q1 और Q2 का मान बस हमको यहाँ से दिखाना होगा तो 10 के पावर 11 इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, इधर भागा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि Q1 और Q2 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 के पावर -11 हो जाएगा। समीकरण 1 इसको मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे बच्चों, समीकरण 1। ये बात क्लियर हुई। देखो 10 के पावर 11 है, जब इधर भागा देंगे तो बटा में 10 के पावर 11 हो जाएगा, और जब ये 10 के पावर 11 ऊपर जाएगा तो -11 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इतनी बात किन किन बच्चों को क्लियर हो गई, थोड़ा एक बार मुझे बता देंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या हमको दिया इस क्वेश्चन में कि दोनों आवेशों का जो योग है वो कितना है, 9 माइक्रोकूलाम। तो इसको लिख सकते हैं Q1 + Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलाम, या फिर इसको लिख सकते हैं Q1 + Q2 बराबर 9 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम। इतना लिख सकते हैं क्या बच्चों, इतना हम लोग लिख सकते हैं कि Q1 + Q2 बराबर 9 गुणे 10 के पावर -6, 9 गुणे 10 के पावर -6। इसको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 बना लेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 बना लेंगे। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई आप सबको।
अब देखो बच्चों, यहां से आगे क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे ये चीजें इरेज कर दे रहे हैं। अब ध्यान देना, यहां से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है, 9 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलाम है। माइक्रो को चेंज किए हैं तब यहाँ 10 के पावर माइनस 6 आया है। क्लियर है ना, एक कंफर्म हो जा रहा है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको याद करना होगा कि Q1 माइनस Q2 का जो होल स्क्वायर होगा वो कितना होता है बच्चों, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2 होता है। ठीक है, माइनस 4Q1 Q2 होता है। इतनी बात क्लियर। जब इसको तोड़ोगे आप तो इसको सॉल्व करोगे तो दोनों आपस में बराबर होंगे। चलो इसकी वैल्यू रखते हैं, Q1 माइनस Q2, इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे। Q1 प्लस Q2 का मान कितना है, Q1 प्लस Q2 का मान कितना है, इसको समीकरण ना मानेंगे हम ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि इस सवाल में दिया है कि Q1 प्लस Q2 का मान 9 माइक्रो कूलाम था तो इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ से Q1 प्लस Q2 का मान रख दीजिएगा। क्या लिखेंगे, 9 गुणे 10 के पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4। Q1 और Q2 का मान कितना होगा भाई, Q1 Q2 का इंटू में है तो Q1 Q2 का मान समीकरण 1 से अगर रखेंगे तो 2 गुणे 10 के पावर माइनस 11। तो यहाँ से लिखेंगे बच्चों 2 गुणे 10 के पावर माइनस 11। इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से ध्यान देना, Q1 माइनस Q2 पूरे का होल स्क्वायर बराबर 9 का होल स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, गुणे 10 के पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर जो हो जाएगा, तो माइनस 6 का मतलब हो जाएगा माइनस 12। इतना समझ में आया। आगे देखो, इसको हल करेंगे तो कितना होगा, माइनस 4 दूना के 8 और गुणे 10 के पावर माइनस 11 होगा। अब बच्चों ध्यान देना, जब इसको अगर हमको 12 बनाना होगा, इसको हमको 12 बनाना होगा तो हमको इसको 80 करना होगा, क्योंकि देखो 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी हो जाएगा तो आसानी से घट जाएगा। तो हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, 80 कर लेते हैं। क्या करेंगे, 80 कर लेंगे। तो चलो अगली लाइन में कर लेंगे, यहाँ पे ही कर लें। अगली लाइन एक लाइन और कर देते हैं, चलो इसी जगह कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अगर इसको 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पावर में क्या रखेंगे, 12 कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ ध्यान देना, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 81 में से 80 घटेगा तो 1 बचेगा, गुणे 10 के पावर माइनस 12 बचेगा। और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो Q1 माइनस Q2 हो जाएगा बराबर करड़ी में 1 गुणे 10 के पावर माइनस 12, या बराबर में करेंगे तो क्या होगा, 1 गुणे 10 के पावर माइनस 6 क्या हो जाएगा, कूलाम। समझ में आया बच्चों। इसको समीकरण 2 मानेंगे। इसको क्या मानेंगे हम लोग, समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, इसको भी आप मान ही लीजिए समीकरण, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है कि समीकरण माने रहेंगे ना तो आसानी से हम कर सकते हैं कि कौन सा किसको किसको जोड़ना है, किसको किसको हमको सॉल्व करना है। तो आप समीकरण इसको भी 2 मान लीजिए, उसको तब हमको 3 मानना होगा। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से ध्यान देना, एक समीकरण ये हो गया Q1 प्लस Q2 बराबर इतना, और एक समीकरण हो गया Q1 माइनस Q2 बराबर 10 के पावर माइनस 6 कूलाम। तो दोनों समीकरण को हल करते समय हम क्या करेंगे, Q1 और Q2 का मान निकाल लेंगे। तो चलो यहां लिखते हैं समीकरण 2, इसको 2 माने हैं, 2 माइनस 3 से तो 2 को लिखो। 2 क्या है बच्चों, Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है, 9 गुणे 10 के पावर माइनस 6, 9 गुणे 10 के पावर माइनस 6। और Q1 माइनस Q2 का मान कितना है बच्चों, Q1 माइनस Q2 का जो मान है वो कितना है, 1 गुणे 10 के पावर माइनस 6। जब इसको घटाएंगे हम लोग तो ये माइनस ए प्लस और ये माइनस हो जाएगा। दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लियर है ना, आप लोगों को दिख रहा है ना, एक बार चेक कर ले रहे हैं। ठीक, चलो तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जब घटाएंगे तो क्या होगा, देखो एक कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस कट गया, और Q2 जुड़ेगा तो 2Q2 हो जाएगा बराबर कितना होगा, 9 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 8, और गुणे 10 के पावर माइनस 6। मतलब यहाँ से हम लिखेंगे
2Q2 बराबर 8 गुणे 10 के पावर -6। तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ इसको साल। तो बच्चों 2Q2 बराबर इतना, तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा, Q2 बराबर हो जाएगा 2 का भागा देंगे तो कितना होगा 4 गुणे 10 के पावर -6। इसको इतना लिख सकते हैं, या Q2 बराबर लिख सकते हैं 4 माइक्रो कूलाम। ठीक है, इसको देखो माइक्रो कूलाम लिख सकते हो 10 के पावर -6 को। जब Q2 का मान 4 माइक्रो कूलाम आ गया बच्चों, तो Q1 का मान कितना आ जाएगा, Q1 का मान इस समीकरण में रख देंगे तो इसका मान 4 माइक्रो कूलाम है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान देखो 4 माइक्रो कूलाम है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5 माइक्रो कूलाम, क्योंकि दोनों का योग 9 माइक्रो कूलाम है। तो हम लिख सकते हैं क्या, Q1 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये जानते हैं कि Q1 प्लस 4 माइक्रो कूलाम मतलब Q2 का मान 4 माइक्रो कूलाम बराबर कितना है 9 माइक्रो कूलाम। तो यहाँ से Q1 का मान कितना आ जाएगा, Q1 का जो मान आ जाएगा वो 5 माइक्रो कूलाम आ जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर ए हो गया और एक आंसर हमारा ए हो गया। अतः करके लिख देंगे, अतः करके बच्चों ये लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः Q1 बराबर 5 माइक्रो कूलाम और Q2 बराबर कितना होगा 4 माइक्रो कूलाम। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रहा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहा, समझ में आया। अगर आपको कहीं कैलकुलेशन में कहीं भी दिक्कत होती है तो थोड़ा वीडियो को रोक कर अच्छे से देखिएगा, अच्छे से सॉल्व करिएगा। देखो खुद से सॉल्व करिएगा आप लोग ना, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से आप लोग सॉल्व करिएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको इरेज करते हैं। हो गया ना सभी बच्चों का, स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन जो है ध्यान देंगे कि एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में क्या है बच्चों, क्वेश्चन कि एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा ली जाए कि 220 ओम प्रतिरोध के एक मशीन को चलाने के लिए 220 ओम प्रतिरोध के एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। ठीक है बच्चों, इतना एक क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे पहले क्या क्या दिया है, उस क्वेश्चन को हम पहले लगाने से पहले क्या क्या दिया उसको लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में कितनी धारा ली जाए। यहाँ से एक फार्मूला समझना बच्चों, यहाँ से एक फार्मूला समझना। आप लोगों को ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक में पता होगा कि VS बटा VP बराबर क्या होता है, IP बटा IS होता है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक से क्लियर है कि नहीं, किन किन बच्चों को इतनी बातें क्लियर हैं। परिणमन अनुपात आप लोग देखे होंगे, तो वहाँ ध्यान देना कि द्वितीय कुंडली की जो वोल्टता होती है प्राथमिक कुंडली के वोल्टता का जो अनुपात होता है, धारा के पदों में अगर देखेंगे तो प्राथमिक कुंडली में धारा और द्वितीय कुंडली में धारा के अनुपात के बराबर होता है। ये तो हो गया हमारा ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक से। ट्रांसफार्मर जो कि इस समय बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में है, आप लोग देखे होंगे बहुत कम दिनों में ट्रांसफार्मर का जो वाइबा पर मैंने वीडियो बनाया था उस पर लगभग में 50,000 के करीब बच्चे उसको देख चुके हैं, 50,000 बच्चे उस वाइबा वाले वीडियो को। और साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो जो जितने भी मैंने वाइबा पे रिलेटेड बनाया था और ऐसे भी वीडियो आप लोगों ने बहुत कम दिनों में बहुत ज़्यादा देखा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बात करते हैं यहाँ पे बच्चों, ये ट्रांसफार्मर टॉपिक से समझ में आ गया कि ये सूत्र होता है। अब इसमें दिया क्या क्या है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है बच्चों, देखो प्रतिरोध दिया है, कितना दिया है भैया, प्रतिरोध दिया है 220 ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मान 220 ओम दिया है। उसके बाद क्या दिया है, एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। मतलब
पी 220 वोल्ट को, मतलब पी का जो मान है होगा 200, Vp का मान 220 वोल्ट होगा, और जबकि Vs का मान कितना हो जाएगा, 22 वोल्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। Vs का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 22 वोल्ट। तो हमसे पूछा है हमको आईपी पूछा है, हमको क्या पूछा है बच्चों, आईपी पूछा है। और इसमें धारा दिया है कि नहीं, इस क्वेश्चन में धारा दिया है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। चलिए, और कुछ दिया भी नहीं है, तो हमको आईपी पूछा है। चलिए, आईपी इस क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, प्राथमिक कुंडली में धारा का मान पूछा है। तो बच्चों पहले उस सूत्र को लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, Vs बटा Vp बराबर Ip बटा Is। इतनी क्लियर बात। देखो Vs क्या है, द्वितीय कुंडली की वोल्टता, Vp क्या है, प्राथमिक कुंडली की वोल्टता, Ip क्या है, प्राथमिक कुंडली में धारा, Is क्या है, द्वितीय कुंडली में धारा। तो हमको Ip पूछा है, Ip बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर दीजिए। तो Ip बराबर हो जाएगा Ip बराबर क्या होगा बेटा, देखो Vs बटा Vp गुणे में क्या हो जाएगा, Is। अब देखो Ip बराबर, आपको थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है, आपको यही दिमाग लगाना है, इसको एकदम स्टार मार्किंग कर लेना ना। इस टॉपिक को आगे जो मैं चेंज करने वाला हूँ, स्टार मार्किंग कर लेना एकदम अच्छे से। आप लोग ओम के नियम से देखे होगे, ओम के नियम से क्या देखे होगे बच्चों, क्या देखे होगे, V बराबर आई आर होता है, तो I बराबर क्या होगा, V बटा आर होगा। इतनी बातें समझ में आती है, इतनी बातें कक्षा 10वीं में भी पढ़े होंगे आप लोग। तो देखो आई एस है, अगर यहाँ आई एस कर देंगे तो यहाँ Vs बटा आर कर सकते हैं, Vs बटा आर कर सकते हैं। चलो तो यहीं को चेंज कर लेंगे, तो Vs बटा Vp गुणे करेंगे, Is को लिख सकते हैं Vs बटा आर, ठीक है। अब देखो इन सब का मान रख दो, हो गया हमारा आंसर। Vs का मान कितना है सर जी, Vs का मान 22 है, 22 कर दो। Vp का मान कितना है, 220, ठीक है, Vp का मान 220। Vs फिर क्या है यहाँ पे, 22 है, और R कितना है, 220 है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, तो देखो इस 22 से 22 कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, 1/10 और 1/10, इसको सॉल्व करने पर आएगा कितना, 1/100। और जब इसको और आगे हल करेंगे, इसको जब आगे और हल करेंगे तो 0.01 एम्पियर आएगा बच्चों, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या है कि एक प्रेरकत्व कुंडली में वैद्युत धारा 0.1 सेकेंड में 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है, 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है, जिसके कारण उसमें 20 वोल्ट का वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। स्वप्रेरण गुणांक पूछा है, तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं स्वप्रेरण गुणांक का जो फार्मूला होगा वो क्या होता है। स्वप्रेरण गुणांक जो होता है बच्चों, यल बराबर -E बटा के क्या होता है, डेल आई बाई डेल टी होता है। इतनी बात क्लियर। ये होता है स्वप्रेरण गुणांक, यल से इसको प्रदर्शित करते हैं, यल बराबर -E बटा के डेल आई बाई डेल टी होता है, जहां ई क्या है, वैद्युत वाहक बल है बच्चों, समझ में आया। चलो तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले उसको देख लेते हैं। वोल्ट कितना दिया है, जो इसका वैद्युत वाहक बल कितना दिया है, धारा 0.1 सेकेंड में, 0.1 सेकेंड में, टाइम कितना दिया है बच्चों, 0.1 सेकेंड, 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है, यही ना दिया है, 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है, मतलब डेल आई का जो मान होगा वो 5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है इस क्वेश्चन में, जिसके कारण उसमें 20 वोल्ट का वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है।
वैद्युत वाहक बल E का जो मान दिया है वो कितना दिया है 20 वोल्ट। तो इस फार्मूले में फिर रख दीजिए, इसके बाद इस फार्मूले में रख दीजिए यल बराबर, देखो यहाँ माइनस रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं क्योंकि वो माइनस दिशा की बात करता है, तो आप उसमें मत कंफ्यूजन रहना, ठीक है। तो चलो हम ई का मान कितना रखेंगे बच्चों 20, डेल आई का मान कितना रखेंगे 5। अब बताओ डेल टी ऊपर चला जाएगा तो डेल टी का मान कितना रखेंगे 0.1। जब हल करेंगे तो 5 चौक का 20, 4 में 0.1 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया बच्चों 5, 4 का गुणा 0.1 में करेंगे तो 0.4 हेनरी हो जाएगा इसका आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा बच्चों 0.4 कैपिटल एच कर देंगे तो हेनरी होगा, है ना। इतना हमारा क्या हुआ है आंसर हो गया। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। देखो एक क्वेश्चन बहुत ही आसान था, 3 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 2012, 2014 और 2016 के बोर्ड के एग्जाम में 3 बार दिया है और कितने नंबर का 3 नंबर का दिया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि देखो कितने स्टेप का है, बहुत कम समय में, हम कह सकते हैं 1 मिनट से भी कम समय में 3 नंबर मिल जा रहा है। लेकिन जिन बच्चों को अगर ये नहीं तैयार रहेगा, सूत्र नहीं तैयार होगा, तो 3 नहीं 30 मिनट भी दे दो, एक के जगह 30 मिनट भी दे दो, तब भी वो गलत करके आ जाएंगे। तो बच्चों फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, उसको टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करो, उस पर फार्मूला और उसके कॉन्सेप्ट को बस समझो, ठीक है। और फिजिक्स जैसा मजेदार तो कोई सब्जेक्ट ही हमें नहीं समझ में आता। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि देखो जब फिजिक्स को न्यूमेरिकल से बच्चे भागते हैं, न्यूमेरिकल में है कुछ नहीं, न्यूमेरिकल को आपको प्रैक्टिस मांगता है, टाइम मांगता है न्यूमेरिकल, है ना। उस पर टाइम दो, बैठोगे तभी तो आएगा। समझ में आई। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक इसमें कितना दिया है 40 मिली हेनरी है, स्वप्रेरण गुणांक दिया है ना बच्चों। तो इसमें यल का मान दे दिया, वो कितना दे दिया 40 मिली हेनरी, ठीक है, मिली हेनरी। इसको हेनरी में बदल दो तो 40 × 10 के पावर -3 हेनरी लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे क्या दिया इसमें 5, देखो उसको 15 नहीं समझना है ना, वो 5 है बच्चों, ठीक है के बाद एक पाई है, उसके बाद है। अगर 15 पे लगाओगे तो आंसर कुछ और आएगा, 5 पे लगाओगे तो कुछ और आएगा, बाकी कंफ्यूजन मत होना। तो वहां पे मैं 5 समझ के चल रहा हूं, ठीक है। 5 मिली सेकेंड में इसमें धारा, तो 5 मिली सेकेंड, डेल टी का मान कितना दिया है 5 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड। आगे इसमें दिया है कि इसमें धारा 2 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। तो बच्चों जो डेल आई का मान होगा, डेल आई वो कितना है 2 एम्पियर से 15 एम्पियर, नहीं सॉरी बच्चों 12 एम्पियर है, 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। तो क्या करोगे 12 में से 2 को घटा दोगे तो कितना आएगा 12 - 2 = 10 एम्पियर। इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी। और उसके बाद पूछा है कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल बताओ। इस बार ई का मान पूछा है, तो ई बराबर क्या होगा यल इंटू डेल आई बाई डेल टी। इतनी समझ में आया, इतनी बातें क्लियर हुई। एल का मान कितना दिया है 40 × 10 के पावर -3 इंटू डेल आई का मान कितना दिया है 10, डेल टी का मान कितना दिया है बच्चों 5 मिली सेकेंड। तो इसको भी चेंज कर लो, 5 × 10 के पावर -3 सेकेंड कर सकते हो ना, मिली को चेंज करेंगे तो 10 के पावर -3 आता है। तो यहाँ लिखेंगे 5 × 10 के पावर -3। समझ में आया, ये बात समझ में आई। अब देखो क्या करोगे 10 के पावर -3 से 10 के पावर -3 कट गया। अब इसका जब भागा देंगे तो 8 × 5 = 40, यहाँ कितना आया मतलब 8 आएगा, 5 8 है 40, 8 आएगा, 8 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना होगा 80। ई का मान हो जाएगा 80 वोल्ट। जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होगा उसमें कितना आ जाएगा आंसर 80 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आया, ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है बच्चों।
देखो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत करना और किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि सारे क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझते हुए अच्छे से समझना है, लगाना है, खुद से लगाना है, ठीक है। यहाँ पे तो कर लेना लेकिन खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन 10 के पावर -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, 10 के पावर -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 10 के पावर -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वहां पे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, चलिए उसको ही लिख देते हैं ऐसे ही, वेबर पर मीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है इसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन में आगे दिया है कि क्षेत्र में 10 के पावर 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग में चल रहा है। जो भी का मान दिया वो कितना दिया है, 10 के पावर 7 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, 10 के पावर 7 मीटर प्रति सेकंड से वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है या चल रहा है, जिसकी त्रिज्या 0.60 सेमी है। त्रिज्या जो है आर का मान दिया है 0.60 सेमी दिया है। हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो आर बराबर क्या होगा, 0.60 का उसके बाद कोई वैल्यू नहीं होता है तो उसको छोड़ दो, गुणे 10 के पावर -2, इसको आप करेंगे तो मीटर में हो जाएगा। या इसी को लिख सकते हैं 6 × 10 के पावर -3 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई, तो आर का मान हो गया। अब आगे क्या क्वेश्चन में दिया है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बताओ। इलेक्ट्रॉन का हमको पूछा है विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछा है बच्चों। देखो विशिष्ट आवेश क्या होता है पहले ध्यान देना। विशिष्ट आवेश जो होता है वो Q/m कहेंगे या E/m कहते हैं, समझ में आया। E/m कहते हैं या Q/m बोलते हैं, ये होता है जो विशिष्ट आवेश होता है। तो इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा मैं फार्मूला बता रहा हूं और उस फार्मूले के बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या होता है फार्मूला, सूत्र क्या होता है जब त्रिज्या की बात चलेगी तो R बराबर क्या होता है, mb/qb होता है, mb/qb होता है। या इसको हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दिया है तो E × भी लिख सकते, qb होता है, सूत्र ये होता है। इस सूत्र के बाद देखो हमको Q/m का मान निकालना है, Q/m को ही E/m कह सकते हैं। तो देखो इसका जब गुणा इसमें होगा तो RB बराबर क्या होगा, RB बराबर क्या होगा, m/q, भी को भी इधर कर देंगे तो m/q बराबर क्या होगा, RB/v, m/q बराबर RB/v हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। और देखो हमको क्या पूछा है बच्चों, हमको क्या पूछा है E/v और E/m, हमको E/m विशिष्ट आवेश, देखो m/q नहीं होता है, विशिष्ट आवेश जो होता है Q/m होता है। तो इसको उल्टा कर दो तो Q/m बराबर क्या हो जाएगा, V/R × B। समझ में आया। तो यहां से सबका मान रख दो, सबका मान रखो, Q/m इसको रहने देंगे, ये विशिष्ट आवेश हो गया, विशिष्ट आवेश। V का मान कितना है, V का मान क्वेश्चन में 10 के पावर 7 है, रखिए 10 के पावर 7 रख देंगे, बटा R का मान कितना है 6 × 10 के पावर -3, 6 × 10 के पावर -3 कर देंगे गुणे। और B का मान कितना है बच्चों, B का मान देखिए, B का मान ऊपर दिया है सबसे, कितना दिया है 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 रख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो Q/m बराबर क्या होगा, देखो 10 के पावर -2, यहाँ पे 3, ये 3 2 5 हो गया, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो बचेगा क्या ऊपर 10 के पावर 7 गुणे 10 के पावर -5 और -5 प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5 और हो गया, ठीक है, प्लस में। और नीचे क्या बचेगा 6, ठीक है। अब इसको 7 5 12 हो गया,
7 5 12 हो जाएगा 10 के पावर, तो उसको अगर 11 में कन्वर्ट करोगे तो एक 10 कर लेते हैं, तो 10 गुणे 10 के पावर 11 कुल के बटा 6 करेंगे। जब इसका भागा देंगे बच्चों तो 6 एक कम 6 हो जाएगा, 4 बचेगा, 8 6 का 48 होता है, और कितना हो गया 8 6 का 48 होता है, तो 6 बार में लीजिए, 6 4 का 36 होता है, 6 बार में करेंगे तो 36 हो जाएगा, और गुणे 10 के पावर 11 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 10 के पावर 11 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई बच्चों? इसका मात्रक क्या लिखेंगे? इसका जो मात्रक है वो मात्रक क्या लिखेंगे? तो कूलाम प्रति किग्रा लिखेंगे। मात्रक क्या लिखेंगे? कूलाम प्रति किग्रा, केजी लिख लीजिएगा। ए क्यू बाई एम मतलब विशिष्ट आवेश का जो मात्रक होगा कूलाम प्रति किग्रा होगा। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में डालिएगा अपने नोट्स में। इस क्वेश्चन को बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट में डालिए, क्योंकि ये 5-6 साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। समझ में आया? आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो जानते हैं कि आप इंटर वाले बच्चे हैं, तो इंटर वाले 12th के बोर्ड के एग्जाम जो भी बच्चे दे रहे होते हैं उनको ये कैलकुलेशन तो आसान ही होता है। बस समस्याएं कहाँ होती है? यहाँ पे। जिन बच्चों को कैलकुलेशन थोड़ा से वीक है, कमज़ोर है, वो बच्चे क्या करें, थोड़ा से प्रैक्टिस करना चालू कर दें। ठीक है, वो प्रैक्टिस करें, अपने टाइम मैनेजमेंट के अंदर प्रैक्टिस करें, पेपर हल करें, सब सही हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं लेने का, पेपर अच्छा जाएगा सभी बच्चों का। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर दो। एक और क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो बच्चों इस बोर्ड पे एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है अभी का। देखो एक क्वेश्चन क्या है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग बहुत करेंगे तो 30 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, और 5 नंबर में आता है बोर्ड के एग्जाम में। 30-35 सेकंड के अंदर 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को पहले पूछा गया है कि जो ये दिया गया परिपथ है, क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि दिए गए परिपथ में अमीटर द्वारा नापी गई धारा बताओ, अमीटर द्वारा नापी गई धारा बताओ, और इसका तुल्य प्रतिरोध भी पूछा जा सकता है। तो देखो इसमें क्या होगा बच्चों कि अगर इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध का अनुपात करोगे तो क्या होगा, 1 संबंधे 1, क्योंकि 20 में 20 का भागा दोगे तो 1/1 हो गया, और जब इस 20 में इस 20 का भागा दोगे तब भी 1/1 हो जाएगा। तो बताओ व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार, व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार क्या था, P/Q अगर हो जाए और R/S हो जाए, R/S यही ना था व्हीटस्टोन सेतु। तो उसमें क्या होता है कि जो बीच वाला जो चार्ज होगा या रेजिस्टेंस होगा वो निरावेश, मतलब इस पे इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस पे व्हीटस्टोन सेतु अप्लाई हो रहा है। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है कि इसका और इसका अनुपात जो होगा, इसका और इसके अनुपात के बराबर हो गया, तो व्हीटस्टोन सेतु अप्लाई हो गया। सेम इसी प्रकार देखो इसका इसका करोगे और इसका इसका करोगे तो बराबर होगा, तो ये भी इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो अब बताओ ये तीनों आपस में किस क्रम में दिख रहे हैं, ये तीनों ऊपर वाले आपस में किस क्रम में दिख रहे हैं, 20 20 20 श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। तो चलो पहले क्या करो, इसको सॉल्व करो। 20 ओम 20 ओम और 20 ओम को किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो श्रेणी क्रम में मान लो R बराबर क्या हुआ, 20 + 20 + 20 बराबर कितना होगा बच्चों, 60 हो जाएगा। ये कितना आ गया, ऊपर से हमारा 60 ओम आ गया। नीचे भी इसको तीनों को किस क्रम में जोड़ेंगे, नीचे वाले जो प्रतिरोध होंगे, नीचे वाले प्रतिरोध जो होंगे, अगर इसको R1 मान लेते हैं या R' कर लेते हैं, नीचे के तीनों 20 20 और 20 ओम के प्रतिरोध को भी जोड़ने पर, भी श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो देखो अगर इसको R" कर लेंगे तो क्या होगा, 20 20 20 कितना होगा, 20 + 20 + 20 कितना होगा बच्चों, 60 हो जाएगा।
इतनी बात समझ में आई। अब बताओ इसका ये पूरे का टोटल आ गया 60 और इस पूरे का टोटल आ गया 60, तो ये 60 और ये 60 आपस में किस क्रम में जुड़ेंगे? समांतर क्रम में जुड़ेंगे। तब क्या लिखेंगे? तब तुल्य प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होगा बच्चों? तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ध्यान देना है, 1/R बराबर 1/60 प्लस 1/60, इसको हल करेंगे तो 2/60, 2/60 होगा। तो R का मान क्या हो जाएगा? R बराबर देखो क्या होगा, 1/R बराबर 2/60, तो R बराबर कितना होगा? 60/2, 60/2 भागा देंगे तो कितना आ गया? 30 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 30 ओम आ जाएगा। ठीक है, 30 ओम आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब हमसे पूछा क्या है बच्चों? हमसे पूछा है यहाँ पे कि इसमें कितनी धारा नापी गई है। तो बच्चों यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 30 ओम आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हमसे पूछा है कि इसमें अमीटर द्वारा नापी गई धारा बताओ। तो आप जानते हो क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। तो I बराबर क्या होगा? V/R। तो V का मान कितना है? देखो यहाँ पे V का मान कितना है? यहाँ पे V का मान दिया है ना 60 वोल्ट। ठीक है, 60 वोल्ट, तो ये 60 रख देंगे। R का मान कितना आ जाएगा? 30। जब इसको भागा देंगे तो कितना आ गया? 2 एम्पियर। हमारा जो मेन आंसर होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 2 एम्पियर हो जाएगा। मतलब इसके द्वारा जो नापी गई धारा होगी वो कितना एम्पियर होगी? 2 एम्पियर। तो बच्चों देखो कितना आसान होता है 5 से 6 नंबर लाना, 4-5 नंबर। फिजिक्स के न्यूमेरिकल देखो, आप कॉन्सेप्ट बस क्लियर करना और न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है। ठीक है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग बच्चों, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो। तो बच्चों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही बच्चों मैं जल्द ही कल और या फिर हो सकता है उसके अगले दिन के मतलब 1 से 2 दिन के अंदर ही पूरे फर्स्ट पार्ट और पूरे सेकंड पार्ट के कम से कम कह सकते हैं 4-4, 5-5 चैप्टर को एक साथ लेकर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बस लेकर आने वाला हूं आपके सामने जल्द ही। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपका वीडियो छूटने ना पाए। ठीक है बच्चों, और एक वीडियो ऐसा होगा जिसमें पूरे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले डेरिवेशन मेन कह सकते हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को भी हम लोग बच्चों सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।